हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका चटोरों के शहर बीकानेर में। आज है हमारी बीकानेर सीरीज का आखिरी व्लॉग और आज का एपिसोड होने वाला है एकदम खास। हम करने वाले हैं बीकानेर का एकदम ऑनेस्ट फूड रिव्यू। क्या आपको यहाँ डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और ऐसी कौन सी जगह है जो सिर्फ हाइप है और आप स्किप कर सकते हो। खम्मा घड़ी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत हुई बीएसएफ ऑफिसर्स मेस में, जहां हमने एक कप गर्म चाय पी और साथ में बढ़िया कुकीज एंजॉय किए और उसके बाद हम निकल पड़े बीकानेर के फूड सीन को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले बात करते हैं गैलॉप्स रेस्टोरेंट की। डे 1 पर जब हम बीकानेर पहुंचे तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, भूख लग रही थी और हम बिल्कुल मूड में नहीं थे कि ज़्यादा ट्रैवल करें। इंटरनेट पर इस जगह की बहुत हाइप थी, सो वी डिसाइडेड टू चेक इट आउट। ये प्लेस बिल्कुल जूनागढ़ फोर्ट के अपोजिट है, यानी व्यू के नाम पर आपको सामने पूरा फोर्ट मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए फोर्ट की लाइट्स रात को अराउंड 8 PM बंद हो जाती हैं, तो हमें फोर्ट उतना क्लियरली नहीं दिखता। इस रेस्टोरेंट का पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे कार पार्क करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ओपन एयर और इंडोर दोनों सीटिंग ऑप्शंस हैं और हमने चूज़ किया आउटसाइड सिटिंग। अब राजस्थान आए हैं तो यहाँ की स्पेशलिटी लाल मांस ट्राई करना तो बनता था। हम लोकल कुजीन मिस करने का कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, तो वी ऑर्डर्ड लाल मांस अलोंग विद बटर नान एंड तंदूरी रोटी। एंड ओ माय गॉड, इट वाज यम। मटन एकदम टेंडर और सॉफ्ट था, सारे फ्लेवर्स परफेक्टली कुक थे। हाँ, हमारे पैलेट के हिसाब से ये थोड़ा स्पाइसी था, हालांकि हमने उन्हें पहले से ही चिलीज कम रखने को कहा था। उन्होंने कोशिश भी की, फिर भी इट वाज क्वाइट हॉट फॉर अस। बट उनकी रोटियां और नान भी सुपर सॉफ्ट थे। ओवरऑल गैलॉप्स वाज अ टोटल हिट। डिनर के बाद हमें थोड़े मीठे की क्रेविंग हुई, तो हम रैंडमली चले गए एक आइसक्रीम पार्लर बी क्रीमी पे। सोचा था बढ़िया डिनर के बाद एक परफेक्ट डेजर्ट हो जाएगा, बट ऑनेस्टली इट वाज नॉट गुड एट ऑल। आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल भी आइसक्रीम जैसा नहीं था, अजीब सा ही था, कोई फ्लेवर्स ही नहीं उसमें आ रहे थे। सो डायरेक्टली सेइंग इट वाज अ कंप्लीट फेल। नेक्स्ट डे हम पहुंचे बीकानेर के सबसे फेमस स्टॉप पर, छोटू मोटू जोशी। भाई, इस जगह की अलग ही हाइप है, गूगल करो तो नंबर 1 पर यही आता है। हम यहाँ ब्रंच करने गए थे, हमें पहले पता नहीं था, पर वहाँ अंदर बैठने के लिए प्रॉपर सिटिंग एरिया भी है, तो हम आराम से बैठे और ऑर्डर किया। मिर्ची वड़ा, जलेबी, रसगुल्ला और दाल कचौड़ी। बाय द वे, यहाँ प्याज कचौड़ी नहीं मिलती। साथ में हमने ट्राई की यहाँ की फेमस आलू की सब्जी और मेथी दाने की सब्जी, जो पतली पतली घी की पूरी के साथ मिलती है। एक ट्विस्ट बताऊं, इनकी सिग्नेचर मेथी की सब्जी में एलोवेरा भी डाला होता है। आलू की सब्जी तो एवरेज थी, बट मेथी एलोवेरा सब्जी वाज एक्चुअली गुड। पर हाँ, उसका एक यूनिक टेस्ट था, तो आप उसे एक लिमिट तक ही खा सकते हो। हमने यहाँ पे दही वड़ा भी ऑर्डर करा था, विच वॉज एक्चुअली गुड। टेस्ट की बात करें तो हमें यहाँ का मिर्ची पकौड़ा, दाल कचौड़ी बहुत अच्छी लगी। दाल कचौड़ी एकदम ही क्रिस्पी और फ्रेश थी, मजा आ गया। यहाँ सुबह 10 बजे तक गरम गरम जलेबियां बन जाती हैं। जलेबी वॉज फाइन, थिन थी, क्रिस्पी थी और शुद्ध घी की थी। बट अब आते हैं यहाँ की सबसे बड़ी हाइप, रसगुल्ला। ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, पर मुझे यहाँ के रसगुल्ले से ज्यादा सॉफ्ट तो दिल्ली के हीरा स्वीट्स के लगते हैं, तो स्टैंडर्ड थोड़ा ओकेश लगा मुझे। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कैमल रिसर्च सेंटर। अब यहाँ तक आ ही गए हो और थोड़ा सा एडवेंचरस फील कर रहे हो, तो यहाँ की कैमल मिल्क कुल्फी जरूर ट्राई करना। जब आप पूरा सेंटर घूम लोगे तो एंड में सुवेनियर शॉप आती है, वहीं पर है मिल्क पार्लर। टू बी ऑनेस्ट, मैं शुरुआत में थोड़ी स्केप्टिकल थी, थोड़ा सा दिल में कुछ कुछ हो रहा था कि पता नहीं कैमल मिल्क का टेस्ट कैसा होगा। बट ललित को देखकर मैंने भी लीप ऑफ फेथ ले ही लिया, और सच बताऊं, कुल्फी अच्छी थी, मुझे हल्की सी सॉल्टी लगी, पर ओवरऑल इट वाज नाइस। अब कुल्फी के बाद थोड़े गट्स और बढ़े, तो मैंने इनकी कैमल मिल्क आइसक्रीम ट्राई करनी चाहिए, पर वो अवेलेबल नहीं थी, तो हमने मंगवाई कैमल मिल्क की छाछ। वो थोड़ी ओके ओके ही थी, नथिंग टू ग्रेट, बट या एन एक्सपीरियंस वर्थ ट्राइंग। और ये सब यहाँ की डेलिकेसी है। नेक्स्ट हम पहुंचे इंदिराज रेस्टोरेंट। अब राजस्थान आए हो और यहाँ की थालियाँ दाल बाटी चूरमा ना खाओ, ऐसा कैसे चलेगा। वैसे एक मजे की बात बताऊं,
गूगल ने कहा था कि यहाँ लिकर मिलती है। हमने सोचा चलो बढ़िया आउटडोर सेटअप है, लाइव म्यूजिक चल रहा है, तो एक एक ग्लास रेड वाइन के साथ इवनिंग एंजॉय करेंगे। पर वहाँ जाकर पता लगा कि लिकर मेन्यू में ही नहीं है। चलो कोई नहीं, इस एक चीज़ को छोड़कर बाकी सब गूगल ने एकदम एक्यूरेट कहा था। एम्बियंस बहुत प्यारा था और एक बात जो मुझे स्पेशली मेंशन करनी है, यहाँ के वॉशरूम्स स्क्वीकी क्लीन थे, 10 on 10 फॉर हाइजीन। यहाँ पे भी 2 सिटिंग अरेंजमेंट्स थे, इंडोर एंड आउटडोर। हम लोगों ने फिर अंदर जाके चेक करा, लेकिन बाइक तो बाहर ही आ रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग डिनर बाहर ही करेंगे। फूड की बात करें तो हमने ऑर्डर की एक नॉर्मल थाली और एक दाल बाटी थाली, जो हम दोनों ने शेयर की। और क्वांटिटी भाई इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों मिलकर इसे ख़त्म नहीं कर पाए। दोनों थालीज के साथ एक बड़ा ठंडा ग्लास छाछ का भी आया था। थाली में बीकानेर की फेमस केर सांगरी भी थी, जो यूनिक थी। बाटी भी बहुत अच्छी थी, बट हैवी, बहुत हैवी फॉर आवर टमीज। Our thalis here. This is traditional बीकानेरी थाली। ये सांगरी का साग है। हाँ जी। ये कड़ी है, कड़ी, वो राबड़ी है, राबड़ी। वो पितौल का साग है। पित्तौल का साग। 2 तंदूरी रोटी और 2 Yes, ओके, और बाकी we have come for dinner. हाँ हाँ जी, दाल, पाटीज, and we have चूरमा with छाछ and घी, और लहसुन की चटनी भी है and salad. Cheers. और पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं थोड़ा ओवरबोर्ड चली गई और एक ग्लास फ्रेश पाइनएप्पल जूस भी ऑर्डर कर दिया, जो कि ठीक ठाक ही था। हाँ, हमें वहाँ की कड़ी पसंद नहीं आई थी। वो होता है ना, कड़ी तो बस मम्मी लोगों के हाथ की बेस्ट होती है, बाकी सब फेल है उनके सामने। ओवरऑल ये जगह मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अब आते हैं गब्बर रेस्टोरेंट पर। एक्चुअली इस दिन हमने सुबह से कोई प्रॉपर मील नहीं ली थी, क्योंकि हम सांचू बॉर्डर गए हुए थे। रास्ते में बस एक प्याज की कचौड़ी और 2-3 समोसे से काम चलाया था। वापस आते आते काफ़ी देर हो गई थी, होटल भी बुक करना था, तो हमें ये जगह सही लगी और हम यहाँ आ गए। यहाँ ललित और मैंने एक एक बियर पी और फूड में ऑर्डर किया अफगानी चिकन और चिकन हांडी विद बटर नान्स। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसका फुटेज रिकॉर्ड करना ही भूल गई, इतनी भूख लगी थी। फीडबैक बताऊं तो नान्स एकदम फ्रेश और सॉफ्ट थे, अफगानी भी अच्छा था, पर चिकन हांडी बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इट वॉज नॉट गुड एट ऑल। ओके गाइज, नाउ वेलकम टू द प्लेस जिसे जेंजी कहते हैं, एस्थेटिक एएफ। एक पुरानी रेड हवेली को एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। अंदर आते ही आपको दिखेंगे इतने सारे पिंक बोगनविलिया के फ्लावर्स, एक विंटेज कार और इतनी सारी स्पैरोज की चर्पिंग और ग्रीन विंडोज हैं। सेटअप एकदम ड्रीमी है। इस जगह का नाम है गणेशा कॉफी लाउंज। हम यहाँ गूगल रिकमेंडेशंस देखकर आए थे और सच बताऊं, आई एम सो हैप्पी वी डिड। हम इवनिंग में गए थे तो हमें लाइट स्नैक्स चाहिए थे। वी ऑर्डर्ड अ वुड फायर्ड पिज़्ज़ा अलॉन्ग विद देयर कॉफ़ीज। कॉफ़ीज में हमने लिया फ्लेवर्स कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम और एक चोको कॉफ़ी। यार क्या कॉफ़ी थी! मैं अभी एडिट करते हुए वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, मुझे अभी भी क्रेविंग हो रही है। बोथ वेरिएंट्स वर सो गुड और पिज़्ज़ा सुपर फ्रेश। ये बिल्कुल आपके सामने लाइव प्रिपेयर करते हैं एंड द टेस्ट वॉज टू गुड। मेरा दिल इतना खुश हुआ कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और एक और कॉफ़ी वेरिएंट ऑर्डर किया, एफोगैटो कॉफ़ी, विच इज़ बेसिकली एन इटालियन डेजर्ट। इट वॉज टू डाई फॉर। गाइस, बीकानेर आ रहे हो तो यहाँ तो आपको आना ही आना है। नेक्स्ट अप चुनीलाल तनवर शरबत। ओ माय गॉड, गूगल पर बीकानेर सर्च करोगे तो ये जगह टॉप रिकमेंडेशन पे आती ही है। एक दिन तो हम यहाँ पहुँच ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहुँचे वो आप मेरे लास्ट व्लॉग्स में देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो व्लॉग्स चेक कर दो। पर किसी तरह सेकंड डे हम यहाँ पहुँचे। जाने से पहले हम दोनों ने डिस्कस करा था कि कौन इतना मीठा पिएगा यार, चलो 1-2 बॉटल्स ले लेंगे। और गेस व्हाट, हम वहाँ से 8 बॉटल्स लेकर आए। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ये कोई ऑर्डिनरी शरबत नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। एग्जॉटिक शरबत, रेयर फ्लेवर्स हैं, नेचुरल एसेंस है और कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। सबसे अच्छी बात, ये आपको पहले सारे फ्लेवर्स सैंपल कराते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, सब कुछ बहुत प्यार से एक्सप्लेन करते हैं
और जो ओनर अंकल हैं ही सो वार्म एंड वेलकमिंग। अगर आप डायबिटिक भी हो ना तब भी आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये सिर्फ हाइप नहीं है, ये सच में बहुत ऑसम एक्सपीरियंस है। अगर आप बीकानेर नहीं भी आ रहे हो तो आप ये शरबत घर बैठे इंडिया में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। मिनिमम ऑर्डर 2 बॉटल्स का है और हर बॉटल पर ₹40 एक्स्ट्रा कोरियर चार्ज लगता है। इनको व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर चल पड़े छोटू मोटू जोशी के यहाँ, क्योंकि हमारा टारगेट था सुबह 10 बजे से पहले वाली गरम गरम प्योर घी की जलेबी को खाना। और जलेबी तो वैसे ही मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है। इस बार हमने ऑर्डर किया जलेबी के साथ सॉल्टेड एंड स्वीट लस्सी, आलू मेथी की सब्जी और पूरी, दाल कचौड़ी और मीठे में रसमलाई। सारे आइटम्स बहुत ही बढ़िया थे। पर हाँ, यहाँ का रश रियल होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बीकानेर ट्रिप में हम गजनेर पैलेस भी गए थे। वहाँ सफारी और पैलेस घूमने के बाद लेट लंच के लिए हम वहाँ के गंगा भवन मिराज रेस्टोरेंट में चले गए। हमने ऑर्डर की चिकन बिरयानी जो बूंदी रायते के साथ आई थी। ललित हैज ऑर्डर्ड अ बियर फॉर हिमसेल्फ एंड आई ऑर्डर्ड अ कोल्ड कॉफी। पर सच बताऊं, द कोल्ड कॉफी वॉज नॉट कॉफिंग एट ऑल। इतने थके हुए दिन के बाद मुझे जिस स्ट्रॉन्ग कॉफी की किक चाहिए थी वो गायब थी और मैं बुरी तरह गणेशा कॉफी लाउंज को मिस कर रही थी। रही बात बिरयानी की तो वो थोड़ी ओके ही थी। आई कैन बेट यू मैं घर पर इससे 1000 टाइम्स बेहतर बिरयानी बनाती हूँ। अगर आपको एक क्लासी और रॉयल एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। बाकी फूड वाइज इट वॉज वेरी एवरेज। अब बात करते हैं इस पूरे ट्रिप के सबसे खराब एक्सपीरियंस की, बीकाराम चंदमल भुजिया वाला। हम यहाँ उनके फेमस रसगुल्लास ट्राई करने गए थे, बट ऑनेस्टली दिस प्लेस इज ओनली एम्प्टी हाइप। रसगुल्लास बिलो एवरेज थे और उनका वाइब्रेंट ब्राइट कलर साफ साफ चिल्ला रहा था कि इसमें ढेर सारा फूड कलर डाला गया है। टेस्ट तो खराब था ही, ऊपर से यहाँ का स्टाफ बहुत ही रूड और बदतमीज सा था। दिस वॉज हैंड्स डाउन द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर बीकानेर ट्रिप, स्ट्रिक्टली अवॉइड। और अब गेस करो हम अपनी ट्रिप की लास्ट नाइट पे फिर से कहाँ पहुँचे। यस, गणेशा कॉफ़ी लाउंज। अब आप इसी बात से आइडिया लगा लो कि ये जगह कितनी कमाल की होगी कि बीकानेर की अपनी आखिरी रात को स्पेशल बनाने के लिए हम दोबारा यहाँ आए। एक्चुअली हम पहले किसी और जगह गए थे पर हमारा बिल्कुल मूड नहीं था कोई थाली या हैवी फ्राइड आइटम्स खाने का, तो हम यहाँ आ गए। गुड फूड, ड्रीमी प्लेस और बढ़िया म्यूजिक के साथ अपनी लास्ट नाइट सेलिब्रेट करने। Lalit has ordered a beer for himself and I ordered my favorite tall glass of cold coffee with ice cream. मेरी सोल एकदम खुश हो गई। साथ में हमने इनका वेज वुड फायर्ड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, इस बार बड़े साइज में, और एक वाइट सॉस पेने पास्ता। एवरीथिंग वाज सुपर यम, नो कंप्लेंट्स, ओनली प्योर सेटिस्फैक्शन। फाइनली नेक्स्ट डे निकलने से पहले हमें घर वालों के लिए कुछ पैक करवाना था। अब बीकानेर आए हैं तो यहाँ की भुजिया लाना तो मैंडेटरी है ना। तो हम गए थे बिशनलाल बाबूलाल भुजिया वाले की शॉप पर। इनका भी शरबत वाले अंकल जैसा ही हिसाब है, ये आपको पहले हर चीज़ टेस्ट करवाते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से हमें अलग अलग टाइप की भुजिया और मटरी टेस्ट करवाई और फिर हमने डिसाइड किया कि क्या लेना है। बाय द वे, मुझे पर्सनली भुजिया का उतना शौक नहीं था, पर इनकी भुजिया खाने के बाद मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती। दिस वॉज द बेस्ट भुजिया आई हैव एवर हैड। बीकानेर जाओ तो यहाँ ज़रूर विजिट करना। साथ में ही छोटू मोटू जोशी की शॉप थी, तो हमने थर्ड एंड लास्ट टाइम रुक के वहाँ उनकी केसर कुल्फी पैक करवाई जो सच में बहुत अमेजिंग थी। और इसी स्वीट नोट के साथ ख़त्म होता है हमारा बीकानेर रोड ट्रिप। आई रियली होप कि हमारी ये पूरी बीकानेर सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगले ब्लॉग में मिलेंगे जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप ईटिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।